नमस्ते बच्चों, डीजी स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है कि इस सेशन में हम लोग देखेंगे जो पिछले कक्षाओं में हमने देखा कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आधुनिक सभ्यता के साथ मैच करते हुए, आज की सभ्यता के साथ मैच करते हुए तुलनात्मक हम लोगों ने स्टडी किया उसको। अब हम लोग इसमें आपके जो स्क्रीन में आ रहा है इस सेशन में हम लोग इस क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है जिसके चार ऑप्शन, प्रत्येक प्रश्न के चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपको एक ऑप्शंस को इसमें टिक करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का निर्माण आज से कितने वर्ष पहले हुआ था? तो आप याद कीजिए कितने साल पहले हुआ था। 4500, 4700, 4200 या 2500 साल पहले। तो जहाँ तक है कि ये 4700 साल पहले हुआ था। ये 4700 साल। हड़प्पा सभ्यता के शहरों की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी? आपके पास ऑप्शन है बर्दर मार्शल, जॉन मार्शल, कृष्ण कुमार और इनमें से कोई नहीं। 1921 के आसपास जो है ये जॉन मार्शल पुरातत्वविद थे, इनके नेतृत्व में हुआ था, है ना। तीसरा प्रश्न है, महान स्नानागार किस शहर में पाया गया? स्नानागार जहाँ पे लोग स्नान करते थे, ये मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या हड़प्पा? आप याद कीजिए कि ये मोहनजोदड़ो इस शहर में पाया गया था। चौथा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस शहर में विशाल भंडारगृह मिले जहाँ पे उपजाया हुआ अन्न को लोग जो है सुरक्षित रखते थे? ये शहर कौन कौन से थे? इसमें ऑप्शन है आपके पास मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा और चौथा ऑप्शन है सभी। तो ये सभी जो है मोहनजोदड़ो में भी पाया गया था, लोथल में भी और हड़प्पा में भी। अतः हम इसको सभी पर क्लिक करते हैं। इसके बाद जो है कि आपके पास पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न, हड़प्पा में कितने मंजिले मकानें थीं? वहाँ पर क्या खपड़ेल मकान था, 1 से 2 मंजिला मकान था, कच्चा मकान था या मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स जो आज के समय में मिलती हैं शहरों में वैसी थी? तो 1 से 2 मंजिले मकान वहाँ पर बनाए जाते थे संभव। छठा प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किस चीज़ से परिचित नहीं थे? ऑप्शन है लोहा, कांसा, पीतल और टीन। अब देखिए पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है कांसा। कांसा जो है कि टीन और पीतल से मिला के बनता था, तो इसका मतलब है कि कांसा, उसको कांस्य युग भी कहते थे हम लोग। तो कांसा, पीतल और टीन से तो मिला के बनता ही था कांसा, तो ये तीनों से परिचित थे, लोहा से परिचित नहीं थे। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किस जानवरों को पालते थे? हम लोगों ने चर्चा किया था कि मीट और दूध के लिए जो है पाला जाता था किन किन जानवरों को, गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह था। तो इसमें देखिए ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए हम लोग इसमें सभी पर क्लिक करते हैं। आठवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? कांस्य युग, लोह युग, क्रांतिकारी युग या इस तीनों के लिए? तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, कांस्य युग, क्योंकि लोहा से तो परिचित थे नहीं, कोई वैसा क्रांतिकारी युग था भी नहीं, वो आधुनिक सभ्यता से मैच करता था। तो ये कांस्य युग है। चलिए, तो नवा प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किस देश के साथ व्यापार करते थे? आपके पास ऑप्शन है नंबर क ओमान, ख ईरान या दोनों से या किसी से नहीं। तो आपको याद होगा कि ये दोनों जगहों से, ओमान और ईरान दोनों जगह से जो है व्यापार होता था टीन का। 10वां प्रश्न, हड़प्पा के लोग सोना का आयात कहाँ से करते थे? सोना का आयात दक्षिण की तरफ कर्नाटक से किया जाता था, कर्नाटक। 11वां प्रश्न है, हड़प्पा के लोग टीन का आयात कहाँ से करते थे? टीन ईरान, अफगानिस्तान या दोनों? तो ईरान, अफगानिस्तान दोनों जगहों से किया जाता था टीन का आयात।
12वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह इनमें से कौन सा है? बंदरगाह जहाँ पर जहाज के द्वारा जो है जहाज से माल उतारा जाता था और जहाज में से माल भेजा जाता था। तो ये बंदरगाह था मोहनजोदड़ो में, लोथल में या हड़प्पा में, या इन तीनों जगह में था। बंदरगाह जो है कि गुजरात के लोथल जगह में था। अब आप जो है कि यहाँ नेक्स्ट आप देखिए 13वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के खेती करने का प्रमाण किस शहर से खुदाई के दौरान मिला? यानी कहाँ, कौन सा जगह जो है जहाँ पर खेती के प्रमाण मिले? मेहरगढ़, लोथल, हड़प्पा या इन तीनों जगहों में सभी में? तो लोथल तो व्यापारिक केंद्र था जहाँ पर जो है कि बंदरगाह था। हड़प्पा एक बहुत बड़ा शहर था, सबसे बड़ा शहर था। मेहरगढ़ में खुदाई से प्राप्त हुआ खेती के प्रमाण, यानी ये एक ऐसा ये गांव का ये होगा मेहरगढ़, जहाँ पर खेती खूब होता होगा। 14वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? तो विनाश कैसे हुआ, अंत कैसे हुआ? आपको ज्ञात होगा कि ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है कि वहाँ विनाश हुआ। बाढ़, महामारी, अकाल, सूखा, ये सब के कारण महामारी हुई। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। चलिए, बहुत अच्छा, निश्चित रूप से आप लोगों ने ध्यान दिया और क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे। ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।